हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का चैप्टर पॉवर्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्धनता, के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप आज की क्लास का टॉपिक है, ये जानते हैं, मैंने बताया आपको कि पॉवर्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्धनता, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जानते हैं, सुनते रहते हैं। इसके उदाहरण आपने जीवन में देखे हैं और आप देखते रहते हैं इनको। निर्धनता को हम सरल बोलचाल की भाषा में गरीबी कहते हैं। यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है, हम फॉर्मली स्टडी करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि गरीब लोगों की विशेषताएं जो होती हैं, आज हम उसके बारे में औपचारिक चर्चा करेंगे। इट इज़ अ इनएबिलिटी, अक्षमता, ये एक प्रकार की जो जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। पॉवर्टी मीन्स इनएबिलिटी टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। निर्धनता का अर्थ है जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करने में असमर्थता। तो आप बता सकते हैं बेटा, वो कौन कौन सी होती हैं? भोजन, कपड़ा, रहने के लिए मकान। चलिए अब हम कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपको खुद ही बताती हूँ। फर्स्ट होती है possess few assets, कम परिसंपत्तियाँ। Many do not have 2 meals a day and suffer from malnutrition. कई को दिन में 2 बार भोजन नहीं मिलता और कुपोषण, मालन्यूट्रिशन बोलते हैं जिसको, खराब स्वास्थ्य, अपंगता, ऊंची मृत्यु दर, ये सब क्या हैं? इनके कारण भी निर्धनता होती है। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, बुनियादी साक्षरता, अस्थिर रोजगार, लैक बेसिक लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता और कौशल की कमी, ये सब बेटा निर्धनता के कारण हैं। आप भी बता सकते हैं इनके लिए। और क्या है बेटा? क्रोनिक इनडेप्टनेस, चिरकालीन ऋण ग्रस्तता। क्या है कि ऋण के जाल में फंसे रहना, ये कहलाती है चिरकालीन ऋण ग्रस्तता। नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पेयजल नहीं पहुंच पाता लोगों तक, ये भी एक पॉवर्टी का ही रीज़न है। जेंडर इन इक्वलिटी, लैंगिक असमानता, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। लड़की को बहुत से लोग आज भी समाज में उतना महत्व नहीं देते जितना कि लड़कों को देते हैं। अब आते हैं बेटा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें इलिटरेसी, निरक्षरता। समाज में ये अभी भी बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इतना पैसा हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करेंगे, इतने में तो हम बच्चे को कोई रोज़गार करा देंगे छोटा मोटा। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसके लिए कि पढ़ाई का कितना महत्व है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है बेटा दिन प्रतिदिन। आप देख रहे हैं कि इसके कारण हर जगह, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो स्कूल हों, सड़कें हों, हर जगह ही पॉपुलेशन के कारण आजकल देख रहे हैं आप सभी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कास्ट, रिलीजन बेस रीजन, जाति धर्म आधारित कारण।
अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट, अस्थिर रोजगार है, टिकाऊ नहीं है। आज प्राइवेट जॉब किसी की लगी तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कब जो है किसी भी कारण से उसको निकाल दिया जाता है बिना कोई कारण बताए। लॉकडाउन में आपने ये चीज़ें बहुत देखी हैं। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति का असमान वितरण। इनडेप्टनेस, ऋणग्रस्तता, मतलब कर्ज में फंसे ही जा रहा है इंसान बेरोजगारी के कारण। वो कैसे कर्ज उतारेगा जब उसके पास रोजगार ही नहीं होगा, तो उससे वो उभर नहीं पाता। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की कमी है जिसमें कि उन्हें प्रेरित किया जाए। समाज में ऐसे कार्यक्रम अधिक से अधिक होने चाहिए गाँव में या दूर दराज के लोगों वहाँ पर, जिससे कि मोटिवेट हों और वो अपनी शिक्षा को बढ़ाएं और जनसंख्या पर भी कंट्रोल करें। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना की कमी, जैसे कृषि और उद्योगों में कमी है बहुत ज़्यादा। इनसफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जहाँ तक लोगों को ज्ञान भी नहीं है कि कहाँ पर ये फैसिलिटी है, तो उनको अवेयर किया जाए